इसी क्रम में आज देखते हैं गुरु नानक, निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म संवत 1526 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। जो तिलवंडी नाम का ग्राम था और लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता का नाम था कालूचंद खन्नी, जिला लाहौर, तहसील सारगपुर के तिलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। कालूचंद खन्नी इनके पिताजी का नाम था। इनकी माता का नाम तृप्ता था। गुरु नानक जी की माता का नाम था तृप्ता। नानक जी बालावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे और संवत 1545 में इनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। तो इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी के इनके दो पुत्र हुए, एक श्रीचंद और दूसरा लक्ष्मीचंद। श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। उदासी संप्रदाय में दीक्षित हो गए और उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए, प्रवर्तक बने। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर इस सांसारिक व्यवहारों में दत्त चित्र न हुए। एक बार इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया था। इनका पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहाँ इनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्राय उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः यहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का समान स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीर की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब से आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कबीरदास के समान भी वे कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे भजन गाया करते थे। उनका संग्रह संवत 1661 ग्रंथ साहब में किया गया है। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में, कुछ देश की समान भाषा हिंदी में है। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी कुछ रूप भी आ गए हैं, जैसे चल या रहा। भक्त नियम के सीधे साधे भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपों में नहीं। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत 1596 में हुआ और संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण में इनके दो पद हैं। तो देखते हैं इनके दोनों पद। इस दामनु की बेभरोसा, आया आया न आया न आया, यह संसार रैनदा सुपुना, कहीं देखा कहीं नाही दिखाया। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया। नानक भक्तन दे पद पर से,
निस दिन राम चरण चित लाया, निस दिन राम चरण चित लाया। अगला पद आगे देखते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोग मोहे अभिमाना, हरस शोक ते रहे निहारो, नहीं माने अपमाना। आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा, वो काम क्रोध जही पर से नहीं ना, तेहि घट ब्रह्म निवासा। वो गुरु कृपा जही नर पे कीनी, तिन है जुगति पिछानी, और नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। धन्यवाद। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।